मेरी जान, तुम अपने वालिद के साथ किसी दूसरी औरत को देख रही हो, तो तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल सही है अपनी जगह। नहीं, वो बात नहीं है। मुझे कहीं से भी वो शरीफ इंसान नहीं लगती। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अदाकारी कर रही हूँ। और वैसे भी मैं उस किस्म की लड़की नहीं हूँ कि बाबा के साथ किसी और को देखकर जलन महसूस हो। ठीक है, अब जो भी है बर्दाश्त करना है, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। जानती हूँ, हाँ ये जानती हूँ मैं, लेकिन दिल नहीं मान रहा। अच्छा, बाबा की जगह अगर तुम्हारी अम्मी का कोई चाहने वाला होता तो क्या बुरा लगता? अगर अच्छा इंसान होगा तो क्यों बुरा लगेगा? मॉम को दुखी ना करे, उन्हें खुश रखे, मेरे लिए इतना काफी है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है। हैरत है, दुनिया की इतनी मॉडर्न लड़की की सोच अचानक कैसे बदल गई? नहीं, मेरी सोच नहीं बदली। हाँ, अगर मॉम का कोई चाहने वाला होता तो तुम्हारी अम्मी और आपा कहती कि ये कोई उम्र है इन हरकतों की। वाह यार, खामोश थी इतनी देर से और बोलते ही आग लगाती। तुमने उकसाया है, और मैंने गलत क्या कहा? मर्दों के लिए सब कुछ जायज है और औरतों के लिए उसूल अलग हैं। ये बताओ, मिसाल के तौर पर तुम्हारी अम्मी और बाबा की तलाक हो जाती तो उनकी जिंदगी में कोई मर्द आ सकता था? अम्मी और बाबा के लिए नामुमकिन सी बात है। ठीक है, फर्ज करो अगर अलैदगी हो जाती तो क्या करते? हो ही नहीं सकती, मगर चलो ठीक है, मान लेते हैं। तब भी अम्मी ऐसा कभी नहीं करती। और वो ऐसा क्यों ना करती? क्योंकि उनकी नजर में ये गैर इखलाकी है। मैं समझ गया, अब हमारा झगड़ा होने वाला तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अरे भाई, कुछ तो बोलो अजलान। बिल्कुल भी नहीं, मुझे पता है झगड़ा हो जाएगा। नहीं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं, बात करने में क्या है? अजलान हाथ तो हटाओ। कुछ भी नहीं बोलूंगा मैं। अजलान हम बात ही तो कर रहे हैं। कुछ नहीं बोलूंगा, देख लो, तुम्हारी राय जाननी है। हाथ हटाओ अजलान। मैं रेस्ट नहीं लूंगा मेरी जान। अरे भाई, मैं नहीं बोलूंगा, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। अजलान, मैं आपको बताने तो नहीं वाली थी, लेकिन रहा नहीं गया। कहीं डाइवोर्स तो नहीं ले रही? उफ मॉम, कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं, बस ऐसे ही जहन में आ गया मेरे। अगर आपके जहन में ऐसी कोई बात चल रही है तो भूल जाइए, मैं बहुत खुश हूँ। ओके दुआ, ओके ओके, आई एम सो सॉरी। बात बाबा और उनकी मंगेतर के हवाले से है। कल रात को वो डिनर पर आए थे और साफ लग रहा था कि वो ड्रामा कर रही है। दुआ, मुझे तो ये बात पहले ही मालूम थी। मालूम तो मुझे भी है, लेकिन सिर्फ वही बात नहीं है ना मॉम। अब यकीनन उसके दिमाग में कोई मंसूबा चल रहा है। वो मरियम अम्मी के पास ऐसे बैठी कि फिर उठने का नाम ही नहीं लिया, मुस्तकिल कान भर रही थी। दुआ, मैं नहीं समझती कि उस लड़की के पास इतनी अकल है कि वो कोई प्लान कर सके। अगर कोई प्लान है तो वो तुम्हारे बाबा का होगा यकीनन। और बाबा समझ नहीं आ रहे क्या हो गया है उन्हें? क्या इस उम्र में अकल चली जाती है? शायद ऐसे ही हो। क्या मतलब? अगर वाकई कोई ऐसी बात है बेटा, तो इसमें यकीनन तुम्हारे फादर का कोई ना कोई मफाद जरूर होगा। मॉम, मैं इस हवाले से बहुत परेशान हूँ। बाबा और वो औरत अजलान के खानदान वालों को अच्छा दिखाने के लिए ड्रामा कर रहे हैं, और ये बात अजलान को कैसे बताऊं मैं? शर्मिंदगी होगी मॉम मुझे। कहेंगे कि इस लड़की का बाप किस किस्म का आदमी है। दो, अपने बाबा को सामने बिठा के बात करो, खुलकर कहो उनसे। मैं आपकी सारी हरकतें देख रही हूँ, हर बात से अवेयर हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं कहूंगी तो नॉर्मल अंदाज में नहीं कहूंगी। इसीलिए उनसे बात करके मैं अपने जहन को मजीद स्ट्रेस नहीं देना चाहती इस वक्त। इस बात का क्या मतलब बेटा? ओफो मॉम, आपसे कोई बात करना आसान नहीं है। मैं प्रेगनेंसी की वजह से मजीद स्ट्रेस नहीं लेना चाह रही, बस इतनी सी बात है। ओके दुआ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि बाबा से आप बात करें। आपको पता है क्या कहना है। मैं जानती हूँ इसका फायदा नहीं होगा, मगर फिर भी तुम कहती हो तो कर लूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, डॉक्टर का बताओ मुझे। इस हफ्ते जाऊंगी। अगर चाहो तो हमारे डॉक्टर से भी कांटेक्ट कर सकती हो। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दो, अब ये ना कहना कि तुम उस औरत के पास जा रही हो। अरे नहीं, उनके पास नहीं जाऊंगी। मैं कोई और डॉक्टर तलाश कर लूंगी। अगर उनके डॉक्टर के पास नहीं गई और आपके बताए हुए डॉक्टर के पास चली गई तो मसला हो जाएगा। मतलब तुमने वाकई उनकी फैमिली को संभालना सीख लिया है दुआ? मॉम, करना पड़ता है। अच्छा, मुझे चलना चाहिए। थोड़ी देर में तुम्हारी खाला आने वाली है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ ज्वाइन कर सकती हो। नहीं, मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं, वो करने हैं। ओके, तो फिर मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ, 1 घंटे बाद वापस आ जाऊंगी। चलो जो, आ जाओ बेटा।